राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी 11 फरवरी को राजस्थान राज्य बजट 2026-27 विधानसभा में पेश करेंगी। प्रदेश के इस बजट से राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने राज्य बजट पूर्व परिचर्चा कर बजट से काफी उम्मीदें जताई है। वैट पर ब्याज और पेनल्टी माफ करने की एमनेस्टी योजना, कृषि मंडियों में भूखंड आवंटन की बची हुई राशि के लिए ब्याज पेनल्टी माफ करने की योजना और स्टाम्प ड्यूटी पर ब्याज माफी योजना इस राज्य बजट से उम्मीद जताई गई है। दिखाते एक रिपोर्ट। 11 फरवरी वो दिन होगा जब राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में बजट पेश करेंगी। ये सिर्फ बजट नहीं बल्कि विकसित राजस्थान का रोड मैप होगा। सरकार का विजन होगा, नीतियां धरातल पर उतरेंगी। लिहाजा सरकार ने युवाओं से लेकर कर्मचारी वर्ग तक, महिला और किसान से लेकर व्यापारियों तक हर वर्ग को नई उम्मीद दी है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि यूजर चार्ज संधारण के बाद राजस्थान की मंडियों से गैर अधिसूचित कृषि जिन्सों का व्यापार करने वाले व्यापारियों ने मंडी की दुकान छोड़कर बाहर व्यापार करना शुरू कर दिया है। मंडी चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, मंडी में पशु आहार, दाल चावल, तेल, मसाले, ड्राई फ्रूट्स आदि की उपलब्धता बनी रहनी चाहिए। बजट से उम्मीद, सभी कृषि जिन्सों पर आड़त 2.25% होनी चाहिए। नाम परिवर्तन पर 5%, 2.5% की बजाय 50 पैसे सैकड़ा लिया जाना चाहिए। किराए की बची हुई सभी दुकानें मालिकाना हक पर 25% डीएलसी की दर पर आवंटित की जानी चाहिए। सभी व्यापार मंडलों को 20% डीएलसी की दर पर कार्यालय हेतु भूमि आवंटित की जानी चाहिए। एफसीआई द्वारा एमएसपी पर सभी मंडियों में गेहूं की खरीद की जानी चाहिए। धनिये पर मंडी टैक्स 50 पैसे सैकड़ा किया जाना चाहिए। सरसों, सोयाबीन की फसल बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को बीज और बिजली पर 50% सब्सिडी दी जानी चाहिए। वेट जैसे है उसको अब आप कलेक्शन करना छोड़ दीजिए और एक योजना बना करके उसको ख़त्म कीजिए। दूसरा, हमने ये कहा है कि कई सारी ऐसी जीएसटी में खामियां हैं जो पहले पुरानी चली आ रही हैं, तो राज्य सरकार के बस में तो नहीं है, वो वहाँ जीएसटी काउंसिल ही करती है। पर राज्य सरकार इतना कर सकती है कि एक रिकमेंडेशन भेजे कि भाई हमारा जो स्टेट है वो स्टेट ये इस जीएसटी की HSN कोड और दूसरे जो खामियां थी उसके कारण से यहाँ खड़ी हो गई है, इनको समाप्त किया जाए। राजस्थान में कार्यरत तेल मिलों, दाल मिलों, आटा मिलों और मसाला उद्योगों को साल भर तक अपने 60 से 70% कैपेसिटी पर फैक्ट्री चलाने के लिए रॉ मटेरियल बाहर से भी मंगाना पड़ता है। बाहर से आने वाला रॉ मटेरियल उस राज्य का कर चुकाना होता है। बजट से उम्मीद, सभी रॉ मटेरियल खरीद पर रिप्स की छूट प्रभावी होनी चाहिए। आईटीसी नियमों को सरल बनाया जाए। रिवर्सल, क्लेम, रिक्लेम प्रक्रिया आसान की जाए। ब्याज दर 18 से घटाकर 6% की जानी चाहिए। जीएसटी में 18% ब्याज दर बहुत अधिक है। पेनल्टी केवल गंभीर मामलों में लगे। सेक्शन 73-74 का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। पुराने वर्षों की 1 लाख तक की वार्षिक डिमांड राइट ऑफ किया जाना चाहिए। ई इनवॉइस में गलती सुधारने, कैंसिल करने की समय सीमा 30 दिन की जाए। ई वे बिल की लिमिट 5 लाख रुपए तक की जाए। जनरल पेनल्टी को 5,000 रुपए किए जाए। जो रजिस्ट्री की बात की थी, स्टैम्प ड्यूटी की, पुराने पट्टे ऐसे सोसाइटियों से निकले में जो अनरजिस्टर्ड है, आज चक्कर ये हो रहा है कि वो जब रीसेल होते हैं तो उसके ऊपर पहले की ड्यूटी नहीं दी हुई है, तो 2 बार ड्यूटी देने में लेवाल और बिकवाल दोनों सक्षम नहीं है। तो हमारी आशा है कि वित्त मंत्री जी इस बार कोई एमनेस्टी स्कीम लाएगी जिसके तहत पुराने पट्टों को एक नॉमिनल फीस लेकर रजिस्टर्ड किया जाए। इस बजट से हर वर्ग को एक नई आस है। अब 11 फरवरी को जब बजट पेश होगा तभी पता चलेगा कि किस वर्ग की आशाएं पूरी हुई हैं और कौन निराश हुआ है। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।